बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, मौजू है मेरा आज का दमा। इसको तिब में ज़ैक़ुन नफ्स भी कहा जाता है। तो जिन लोगों को दमा है उसको जाके पूछे कि वो किस मुश्किल से मुश्किल घड़ी से गुजरता है। सांस बहुत तकलीफ से आता है। ये दौरों की शक्ल में होता है। जब दौरा पड़ता है तो फिर बहुत उस मरीज को तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा नुस्खे इस्तेमाल करते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जो दमा का जितना भी शदीद से शदीद दौरा होगा, आप इसको ये दवाई दें, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसकी चंद खुराकें दमे का बिल्कुल खात्मा कर देगी। तो चीजें दोनों बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। सबसे पहले तो आपने लेना है हड़ताल वर्किया। आपने हस्बे जरूरत ले ले, जितना भी आपको जरूरत है उसके मुताबिक ले ले। आपने उसको पीस लेना है, अच्छे तरीके से उसको पीस ले, उसका पाउडर बना लें। और उसके बाद अबरक सफेद, ये आपने एक बिलशत लेना है, जिसको पंजाबी में एक गिठ भी कहा जाता है। इसके 2 टुकड़े आप कर लें और जो आपने हड़ताल वर्किया को सफूफ किया है, ये एक टुकड़ा नीचे रख लें और उसके ऊपर उसको बिछा दें और दूसरा टुकड़ा उसके ऊपर रख दें। ऊपर रख कर आपने उसको एक तार ले लें, तांबे की ले लें, पित्तल की ले लें या लोहे की ले लें, कोई तार ले लें। उसको लपेट कर आपने उसको अच्छे तरीके से बांध देना है ताकि वो जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे से अलग ना हो, वो आपस में जुड़े रहे। उसके बाद आपने 2 किलो कोयले लेने हैं। कोयले को आप सुलगा लें, उसको जला लें। जब उसका धुआं बिल्कुल खत्म हो जाए तो किसी चीज से आप चिमटा ले लें या कोई और चीज ले लें, जिससे पकड़कर आप उसकी जो ना एक साइड जो है वो कोलों पर रख दें। उसमें से धुआं निकलेगा, उस धुएं से आपने बचना है। ये बात ज़हन में रख लें, वो धुआं ना आपके मुंह तक नाक तक ना आए, क्योंकि वो धुआं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उस धुएं से आपने बचना है। अगर नजदीक रहना तो मुंह में कोई ना ऊपर लपेट लें ताकि उसके बिल्कुल जर्रात भी आपके मुंह और नाक तक ना आए। उसके बाद वो जब उसमें धुआं निकलेगा उससे आपने बचना है। और ये भी देखते रहना है कि वो जब नीचे से सुर्ख हो जाए, उसके नीचे वाला हिस्सा सुर्ख हो जाए, उसको फिर उल्टा कर आप दोबारा दूसरी साइड पर रख दें। जब आप दूसरी साइड पर रखेंगे तो वो भी लाल हो जाएगी। उसके बाद आप उसको निकाल लें, आग से ठंडा कर लें। ठंडा जब हो जाए उसमें से आपने वो जो 2 परत है उसको अलग-अलग कर ले। उससे खुरच के ना, उसको जब खुरचेंगे तो उससे दवाई लगी होगी, वो आप दवाई जो है ना वो अलग कर लें। उस दवाई को आपने एक शीशे की जो बोतल है उसमें आपने संभाल कर रख ले। उसकी जो खुराक है ये रत्ती का चौथा हिस्सा से लेकर 1 रत्ती तक, इससे ज्यादा नहीं आप दे सकते। ये आप इसको मक्खन के साथ दे सकते हैं, जिसको पंजाबी में मलाई कहते हैं, वैसे बलाई इसका लफ्ज़ है। बलाई ले लें जो दूध के ऊपर, जब दूध को गर्म किया जाता है ऊपर आती है ना मलाई, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, उसके साथ भी आप दे सकते हैं। या फिर मुनक्का ले लें, मुनक्के में डालकर भी आप खा सकते हैं। या फिर नहीं तो कैप्सूल जो है वो उसमें डाल लें, छोटा कैप्सूल ले लें, उसमें इस मुकदार से आप डाल लें, तो ये संभाल कर रख लें। इन चीजों के साथ आपने ये दवाई लेनी है। कैप्सूल बना लें, मुनक्के में डाल लें, मक्खन में डाल लें या मलाई में डाल लें।
4 तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। और ये दूध जब खाकर ऊपर से आपने कम से कम 1 किलो दूध बकरी का मिल जाए तो सबसे अच्छा है। ना मिले तो गाय का भी ले सकते हैं, वो भी ना मिले तो फिर भैंस का ले लें। तरजीह दें बकरी के दूध को। ये आपने उसके बाद ये दूध पीना है। ये लगातार दवाई नहीं खानी, 2 दिन या 3 दिन खाकर चौथे दिन नगा करना है। चंद खुराकें आप दें तो दमा जो है, जिसको तेब में ज़ैकुन नफ्स भी कहा जाता है, इंशाअल्लाह ताला उससे बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।